मुस्तफाबाद विधानसभा में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। जेल में बंद ताहिर हुसैन के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार। आज आपको बता दें कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुस्तफाबाद विधानसभा में प्रचार किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुधवार 18 दिसंबर को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद ताहिर हुसैन के लिए प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। इनकी मंशा को मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहें, हम भीख मांगते रहें। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा, हम कब तक घुट घुट कर और डर डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान के मुताबिक हम सभी बराबर हैं। जिस तरह से हम हर किसी को समाज की लीडरशिप बनाने का हक है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। उन्होंने आगे कहा, भारत की समाज की लीडरशिप बन सकती है, लेकिन मुस्लिम की लीडरशिप को हिस्सा नहीं मिल सकता। ये कहा जाता है कि तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से। भारत के मुसलमानों को फैसला करना है कि वो ऐसी पार्टियों को कब तक वोट डालेंगे जो बीजेपी को रोक नहीं पाते। एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रही है, वो मुस्लिम है। हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए हैं कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब बनाएं। इसके आगे उन्होंने कहा कि जिस वक्त तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं, ये नफ़रत की मर्यादा थी। बीजेपी 240 सीट लेकर आई। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे जीत गई। बीजेपी हम चीखते रहे कि बीजेपी को रोकना ज़रूरी है। मुसलमान को टिकट तो देना दूर की बात, तुम बीजेपी को रोक नहीं पाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सभी के पेट में दर्द शुरू हो गया। उधर ताहिर हुसैन की पत्नी शमा अंजुम ने कहा, मेरे शौहर ताहिर हुसैन 2020 में जेल गए थे, वो बेकसूर की सज़ा काट रहे हैं। मेरे शौहर की इज्जत आपके हाथ में है। आपका एक वोट मेरे बच्चों से उनके बाप को मिला सकता है इंशाअल्लाह। ताहिर हुसैन के बेटे सदाफ हुसैन ने शेर पढ़ते हुए कहा, खुदा के वास्ते यूँ मायूस मत करना, देकर वोट तुम ये बता देना मैं पीड़ित हूँ। दोषी नहीं, देकर वोट तुम मुझको रिहाई दे देना, देकर वोट तुम मुझको जिता देना। AIMIM नेता सैयद इम्तियाज़ जलील ने कहा, जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक इंसान बेगुनाह है। कानून ये कहता है। ताहिर हुसैन के घर वालों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ अल्लाह है। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि ताहिर भाई यहाँ से जीतें। एक बाप जेल में है, बच्चे रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो बाहर आएंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा होगी पूरे हिंदुस्तान में तो मुस्तफाबाद सीट की होगी। ओवैसी जी ने कहा, ताहिर जी को टिकट देने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया। विधानसभा चुनाव के मिशन 2025 के बाद में पहले जनता दिल्ली में था, बहुत शानदार। हम शुक्रगुजार हैं मुस्तफाबाद की आवाम का। और पूरे आज जो है दिल्ली के अंदर जो सेकुलर पार्टियां तथा कथित जो मुसलमानों को धोखा देती आई थी, उनके अंदर बेचैनी हो गई है। आज जो बिगुल बचा है, उसका असर आने वाले कई दिनों तक पूरे विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और ताहिर हुसैन साहब को जो टिकट मिला और यहाँ से जो हक और इंसाफ की जो लड़ाई है, पूरे दिल्ली के अकलियत, पूरे दिल्ली के जो पीड़ित लोग हैं, उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं। और ये इंसाफ की मुहिम हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में कई और प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं जो मजबूत चेहरे हैं, और वो हमारी मुहिम को, हमारे आंदोलन का हिस्सा इंशाल्लाह। सर्वे हो रहा है और इंशाल्लाह जितनी भी चीजें हमारी मजबूत जहां संगठन के एतबार से और आवाम के मतों का ख्याल रखते हुए हम प्रत्याशी दे रहे हैं। काफी आंदोलनकारी तरीके से हमारा काम चल रहा है संगठन के एतबार से भी, और उस इलाके की जनता को ख्याल में रखते हुए हम प्रत्याशी देंगे इंशाल्लाह। और इस बार दिल्ली में MIM कोई वोट पत्रों की बात नहीं, कोई बीजेपी की बात, कोई बी टीम की बात जो करता है वो अपने अंदर गिरेंगे। सिर्फ हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, न आम आदमी पार्टी, न कांग्रेस, सब तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाले मुकाबले दिल्ली में सिर्फ MIM और भारतीय जनता पार्टी की जीतने वाले दलित रिजर्व सीटें भी हैं उसमें। लेकिन क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर देखा है कि मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई, सबसे कम डेवलपमेंट जो है वो मुस्लिम अकलियत इलाकों में हुआ है। इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि जो दलित बस्तियां हैं, दलित इलाके हैं, मुस्लिम
कमजोर इलाके वहां मजबूत चेहरों को यहाँ से एक आवाज दिया जाए और ये राजनीतिक हथियार उनको मिलेगा ताकि दिल्ली के आवाम में बैठ करके बाहर सके और इस इलाके की और अपने अपने इलाके की आवाम की बात को यहाँ से पहुंचा सके। ये हमारी कोशिश, ये मुहिम रंग ला रही है इंशाल्लाह। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केजरीवाल जिन्होंने नरेश यादव जैसे मनीम को टिकट दिया जो करोड़ की बेइज्जती करता है, इस में से वो मुसलमान इलाकों में यहाँ से वोट मांगने जाएंगे। कांग्रेस किसी रेस में नहीं है थी, तो याद रखिए MIM इस बार दिल्ली के अंदर बड़ा धमाका करने जा रही है और हम इंशाल्लाह यहाँ से अपने कई कैंडिडेट्स जिता करके आवाम में भेजने वाले हैं।